हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग सीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से हर एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ जिसमें क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका सीआई के लिए। बेसिकली सीआई एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए एक लंबी वीडियो की आवश्यकता होगी, जो कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे ही। लेकिन खाली क्विक रिवीजन के लिए एक एक दो दो सवाल करा के मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कम समय में इसको इस तरीके से तैयार कर लें कि आप वहाँ पे 1 मिनट से भी कम समय में किसी भी तरीके का सीआई का क्वेश्चन होगा तो उसको आप अप्रोच कर पाएंगे। इसमें हम सीआई और एसआई के डिफरेंस के बारे में भी बात करेंगे कि उन सवालों को कैसे करना होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं ईजी सा, उस एग्जाम्पल से हम कितने तरीके हो सकते हैं सीआई को अचीव करने का उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे कि किस तरीके का सवाल होगा तो किस तरीके से हमको उस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हम जानते रहे हैं कि सीआई के लिए हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं A=P1+R/100 है ना, जहाँ पे P प्रिंसिपल है, R रेट है, N टाइम है और A अमाउंट है हमारा। इस सूत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट आप जान रहे हैं तो वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। एक क्लियर सा ओवरव्यू लेते हैं कि एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है प्रिंसिपल 1000 रुपये, R=10%, T=, एक बारी 2 ले लेते हैं, एक बारी 3 ईयर ले लेते हैं। बेसिकली 2 साल और 3 साल के लिए ही हमसे पूछा जाता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अब पहला तरीका हम जो बता रहे हैं वो है सक्सेसिव रेट का मेथड। सक्सेसिव रेट का मतलब कि अगर R का मान 10% है और 2 साल के लिए समय है, तो हम दोनों साल का जो सीआई के लिए इफेक्टिव रेट निकाल लें और उसको एक ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। मानिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 + 10 + 10 × 10/100। ये बात आप लोगों ने पढ़ी है परसेंटेज वाले चैप्टर में, तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 21%। माने 2 साल में जो सीआई हमारा निकल के आएगा वो 21% होगा। तो 1000 का हम 21% निकाल लेंगे और हम ये कह पाएंगे कि जो ब्याज होगा वो 210 रुपये होगा। समझ में आ रही है बात? ये कैसे? आपने पढ़ा हुआ है कि R1 + R2 × R1R2/100। तो पहले साल भी 10% है, दूसरे साल भी 10% है, तो यहाँ से हम सम्मिलित या इफेक्टिव रेट टोटल निकालेंगे। तो पहला तो तरीका ये होगा। अच्छा, मान लीजिए कि इसी R = 10% पर अगर T हमारा 3 ईयर का हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा कि 2 साल का 21% आ रहा है, तो 21 + 10, अगले साल 10 ही लगेगा। ये 2 साल का तो 21 है, तीसरे साल फिर 10 है, तो 21 + 10 + 21 × 10/100 कर लेंगे हम लोग। तो हम ये पाएंगे ये 2.1, ये 31 में 2.1 जोड़ेंगे आप तो 33.1 आ जाएगा। अब हम 1000 का 33.1% अगर निकालें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 331 रुपये निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 साल का इंटरेस्ट 331 आ गया, 2 साल का 210 आ गया। ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ है। अब हम दूसरे तरीके पर बात करते हैं जो होता है ट्री मेथड। बेसिकली कई किताबों में जो आजकल की मॉडर्न बुक हैं कई राइटर की, उसमें ट्री मेथड दिया गया है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। P=1000, R=10%, T= एक बारी 2 साल में बात करेंगे और एक बारी 3 साल में बात करेंगे। ट्री में हम क्या करते हैं कि एक ट्री बनाते हैं, जैसे जो हमारा ये प्रिंसिपल है 2 साल में पहले हम बात करते हैं। 2 साल में पहले साल में ब्याज लगेगा, 10% को हम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे, 1/10, यहाँ भी 1/10। ये पहले साल का हो गया, ये दूसरे साल का हो गया। तो 1/10 अगर आप इसका निकालेंगे तो 100, दूसरे साल में ये भी 100। अब जब दूसरे साल में जाएंगे तो इस अमाउंट पे तो लगेगा ही लगेगा, सॉरी इस प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा, जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर भी लगेगा। तो ट्री की जो ब्रांच होगी यहाँ भी आ जाएगी 1/10। तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि 10 रुपये। तीनों को अगर हम ये जोड़ दें 1 2 3, तो हम ये पाएंगे कि 210 रुपये हमारा ब्याज आएगा। अमाउंट पूछेगा तो अब इसको इसमें जोड़ देंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख रहे थे कि 2 साल का जो ब्याज था वो 210 था। 3 साल के लिए अगर हम देखें, जब ये 3 साल के लिए होगा तो आप जानते हैं कि 1000 1/10 1/10। अब कि 3 साल के लिए तो 3 ब्रांचें निकलेंगी, 1/10। मानिए यहाँ 100,
यहाँ 100, यहाँ 100। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे भी 1/10 होगा, तो यहाँ से आपको 10 मिल जाएगा। इस पर दूसरे साल में भी लगेगा तो यहाँ भी 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 10। फिर ये इस पर तीसरे साल में भी लगेगा तो 1/10 यहाँ पे 1, और फिर इस पर भी तीसरे साल में डायरेक्ट लगेगा 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 10। अब अगर हम निकालें कि कितना इंटरेस्ट निकला है, 330 और 331। समझ पा रहे हैं क्या आप इस बात को? 331 रुपये। अब मैं अधिक तरीकों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीआई एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें जब आपका प्रैक्टिस होगा, आप बहुत सारे सवाल किए होंगे, तो सवाल को देखते ही आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा तरीका इस सवाल को आसान बनाएगा। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है और कई सारी किताबें लगाने के बाद जो मेरा अनुभव है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते ही रहते हैं कि मैं लगातार कराता रहता हूँ, तो वो करने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि कोई भी एक तरीका सीआई के हर सवाल को कम सेकंड में, कम समय में नहीं कर सकता। पार्टिकुलर सवाल के लिए आपको एक इंडिविजुअल मेथड लेकर के चलेंगे, या सारे मेथड आप जानते रहेंगे तो आप ये एनालिसिस कर पाएंगे, जल्दी डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा वाला तरीका लगाने पर एक कम समय में हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम कुछ सवाल लेकर के आएंगे जिसमें हम समझ पाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, तो उस पर हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे एक मेथड उसको कठिन बना देगा जबकि कोई दूसरा मेथड उसको सरल बना देगा। सिमिलरली वही मेथड किसी दूसरे सवाल में उसको कठिन बना देगा, और पहला वाला मेथड जो पहले वाले क्वेश्चन में लंबा था उस वाले में आसान हो जाएगा। तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब इन दोनों विधियों को आप समझ गए होंगे। एक मेथड और मैं बात कर लेना चाहता हूँ यहीं पे, 10%, जो यहाँ पे लिखा गया है R बराबर 10%, P बराबर 1000 और T इक्वल टू 2 ईयर और 3 ईयर। और ये मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा वो सवाल आप सेकेंड भर में कर पाएंगे। R बराबर 10% का मतलब है 1/10। 1/10 का मतलब ये है कि कोई राशि 10 से 11 हो जाएगी एक साल में। बात को फिर से समझिएगा, रेट को हमको पकड़ लेना है, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और 1/10 जैसे यहाँ पे 10% का मतलब 1/10 है, तो 1/10 का माने कोई राशि 10 से 11 एक साल में हो जाएगी। अब अगर SI होता, सिंपल इंटरेस्ट होता, तो हम देख रहे हैं कि भाई 10 पे 11 बढ़ गया, माने 1 बढ़ रहा है, तो अगले साल अगर 2 साल के लिए कहता तो ये राशि 12 हो जाती, 3 साल के लिए कहता तो ये राशि 13 हो जाती। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? SI की बात कर रहे हैं। SI में क्या होगा कि हर साल 1 रुपये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि SI परिवर्तित नहीं होता है। अब CI की अगर हम बात करें तो दूसरे साल ये राशि 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब कि अगर कोई राशि 10 है तो अगले साल इस 10 में ये 1 जुड़ जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अगर SI होता तो हम देख पा रहे हैं कि 10 पर 1 बढ़ रहा है, यानी हर साल 1 बढ़ता चला जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर अगले साल 13 हो जाएगा। लेकिन CI में क्या होगा कि अगले साल ये 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर अगले साल अगर हम बात करें तीसरे साल तो 10 का क्यूब से 11 का क्यूब होगा। इस तरीके से ये बातें चलेंगी आगे चौथा साल होगा तो 10 के घाते 4, लेकिन 2 और 3 साल से अधिक आपसे पूछेगा नहीं, तो आप यहाँ तक ही रुक जाइए। हम यहाँ पे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ये राशि कितनी हो जाएगी, 100 से 121 हो जाएगी, माने ब्याज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 21। ठीक है, अब 100 का मान कितना है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल तो 1000 रुपये है, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट का मान 10 है, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 210। 210 आपने यहाँ पे भी निकाला हुआ है, आपने यहाँ पे भी निकाला हुआ है, और यहाँ पे भी निकाला हुआ है। बात को समझ पा रहे हैं? तीसरे में अगर हम बात करें तो हम कह पाएंगे कि ये 1000 और ये 1331 हो जाएगा, 11 का क्यूब। अगर आप रटे हो तब, नहीं रटे तो आप निकाल लीजिएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इस पर निकल के आ रहा है अंतर या इंटरेस्ट वो 331 का है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहेंगे कि 1000। माने अगर 1000 का मान 1000 है तो 1 यूनिट का मान 1 ही होगा, तो 331 यूनिट का मान 331 ही रह जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब इन तीनों विधियों को आप समझ चुके हैं। अगर तो हम सवालों पे आते हैं सीधा कि किस तरीके के सवाल SSC में, रेलवे में, बैंक में पूछे गए हैं,
और ये 5-6 सवाल जो मैं करा रहा हूँ इसको अगर आप करके समझ पा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा है उसमें आप एक भी एसआई और सीआई या एसआई और सीआई के डिफरेंस के क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाएंगे। समझ में आ रही है क्या ये बात? बस थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, जल्दी ही देखते हैं कि कितने आसानी से हम लोग सीआई के कठिन कठिन सवालों की धज्जियाँ उड़ाते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम लोग शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में किसी साल, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3,993 हो जाता है। मैंने 3,000 है, 3 साल में 3,993 हो जाता है। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि वार्षिक देय हो तो दर हमसे पूछ रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर से। अच्छा, ऑप्शन हमारा है 9%, 10%, 13% और 11%। ठीक है, तो हम लोग देख ले रहे हैं कि इसको हमने क्या कहा था, 3 साल में मैंने ए के क्यूब से बी का क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो इसको हम पहले तो काट लेते हैं। 3 से हम देख रहे हैं कि कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1,000। 3 से इसको काट लेंगे तो 1, 3, 3, 1। अब इसका हमको घनमूल लेना है क्योंकि ये 3 साल का है। अगर 2 साल का होता तो हम वर्गमूल लेते, है ना। समझ में आ रही बात? तो 3 साल का है, अगर हम इसका घनमूल लें तो हम ये पाएंगे कि ये 10 से 11 हो रहा है। अगर 10 से 11 हो रहा है एक साल में तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 1/10 यानी कि 10% रेट है हमारा। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिससे मैंने शुरुआत किया हुआ है। समझ में आ रही बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल भी एसएससी सीजीएल में किसी साल पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102, मतलब जो सीआई है हमारा वो 102 रुपये है। तो कह रहा है कि समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। एसआई हमसे पूछ रहा है सेम टाइम में। इस सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। अब आप ये बात जान रहे हैं कि 4% का मतलब 1/25, 1/25 का माने हम ये कह सकते हैं कि 25 से राशि 26 हो जाएगी। चूँकि 2 साल दिया है तो हम ये बात कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर से राशि 26 का स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ रही है? तो हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 26 का स्क्वायर में से 25 का स्क्वायर अगर हम घटा दें तो 26 और 25 जोड़ेंगे 51, गुणे 26 में से 25 घटा कर फिर गुणा करेंगे तो 51 ही रह जाएगा। अब हमारा 51 आ रहा है लेकिन दिया गया है 102, मैंने 51 का मान अगर 102 है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 2 है। अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो 25 का स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 में 2 का गुणा करना पड़ेगा तो ये 1250 हो जाएगा। 1250 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर 4% के रेट से 2 साल में एसआई हमसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि 1250 अगर हमारा प्रिंसिपल है, 4% गुणे 2 साल के लिए 100 का अगर हम गुणा कर भाग दे दें तो ये हमारा एसआई निकल के आ जाएगा। 25 से काट दीजिएगा, 25 5 125, पीछे 0, 25 चौके 100, इसको काट दीजिएगा, 100 रुपये एसआई निकल के आ जाएगा 2 साल का। समझ में आ रही है बात? हमने कहा कि 2 साल का 4% की दर से सीआई 102 था, एसआई 2 साल के लिए इसी रेट से पूछ रहा था। तो हमने 4% का 1/25 या और 2 साल के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाले थे तो ब्याज पता हो जाता, तो हमारा निकल गया 51। 51 का मान 102 था। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, 2 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 होता तो 625 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब तो 1250। 1250 क्या है मेरे भाई, ये प्रिंसिपल ही तो है। अगर ये प्रिंसिपल है तो इस प्रिंसिपल पे 2 साल का 4% की सहायता से जो एसआई निकल के आएगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया और ये इतना निकल के आ रहा है। उम्मीद है ये बात इतनी कठिन नहीं होगी कि मुझे बार बार बतानी पड़े। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कि कितने समय में पूछ रहा है कि कितने समय में 2010% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें 2000 है और ये हो कितना रहा है, 2420 हो रहा है। 0 से 0 काट दें, 2 से काटें तो 100 से 121 हो रहा है। 2 साल अगर हम देख पा रहे हैं तो ये वर्ग संख्या है दोनों, तो 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है तो मानिए आप समझ पाएंगे कि ये 2 साल में हुआ होगा, है ना। अगर क्यूब हमको दिख रहा होता तो हम क्या कहते, तो हम कहते कि 3 साल में हुआ है। समझ में आ रही बातें, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं।
इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए इसमें यहाँ पे समय पूछा है कि कितना है, कह रहा है कि 30,000 रुपये है 7% वार्षिक ब्याज की दर से। ये एसएससी मेंस सीजीएल मेंस में 2016 में पूछा गया सवाल है। 30,000 रुपये की 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए, मैंने हमसे ईयर ही पूछ रहा होगा। जो चक्रवृद्धि ब्याज है 4,347 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम कहें कि n ईयर हमको पता नहीं है, तो 30,000 से ये राशि कितनी हो रही है, 3,447। अब ये डिजिट इतना बड़ा है कि इसका घनमूल वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, और ना ही हम बता पाएंगे कि ये कितने ईयर का है, क्योंकि राशि जो अगर हम रेट भी देख रहे हैं तो 100 से 107 हो रहा है, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से देख लें कि ये कितना परसेंट है 30,000 का। मानिए हम ये ऐसे कर लें 4,347 बटे के 30,000 गुणे 100 कर ले, अगर 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, यहाँ पे अगर हम भाग देते हैं तो हम ये पाएंगे कि एक बार ही जाएगा, बचेगा कितना 134 बचेगा, पीछे 7 चिपक जाएगा, तो 300 फिर 4 बार ही जाएगा, 1200 इसमें से निकल जाएगा, तो बचेगा कितना 347। दशमलव लगाएंगे तो इतनी बार ही जाएगा ये, सॉरी 1200 निकलेगा तो 100, 1470 होगा ना। फिर 300 से अगर हम फिर भाग ले जाएंगे तो 4 बार ही जाएगा, 1200 निकल जाएगा इसमें से, और ये कितना निकलेगा 270, फिर 0 9 बार 3 9 27 कट जाएगा। माने हम ये पा रहे हैं कि ये इसका 14.49% है, और हमको रेट क्या दिया गया है 7%। अब सक्सेसिव वाला अगर हम मेथड लगा दें तो हम चेक करेंगे कि अगर दूसरा साल में होता तो कितना परसेंट होता, तो आप कहेंगे 7 धन 7 पूरे 7 बटे के 100। हम देख पा रहे हैं कि ये 14.49 आ गया परसेंट। 14.49 कितने साल में आ गया, तो आप कहेंगे कि पहली बार इम्प्लीमेंट किया था मैंने 2 साल पे आ गया, तो ये 2 हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कुछ और होता तो हम क्या करते, तीसरी साल के लिए चेक कर लेते। समझ में आ रही है बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि इन सवालों में कैसे ये मेथड जो ए क्यूब बी क्यूब वाला था किस तरीके से अप्लाई हो रहा था, पर इसमें अगर हम अप्लाई करते तो हम फंस जाते या हमको ज़्यादा गणनाएँ करनी पड़ती। तो हमने तुरंत क्या किया, इसको बदल दिया। अब आपको एक सवाल अंदर से आ रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मेथड से जाना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बातें। कुछ एक सवाल और देखते हैं, और उसके बाद डिफरेंस, जो आपका एक विशेष रिक्वेस्ट था कि डिफरेंस को बताया जाए, तो उस डिफरेंस वाले सब टॉपिक पे भी आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छा सवाल है। ये सीजीएल प्री 2016 में आप पूछा गया है, किसी धनराशि पर 5% क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं खींच दे रहा हूँ थोड़ा। 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है एसआई है वो 1600 है। अच्छा, आगे कह रहा है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 साल का सीआई हमसे पूछ रहा है। अच्छा, अब हम अगर 5% को लिखें तो हम कह सकते हैं कि 1/20, या हम कह सकते हैं कि 20 से राशि 2 साल में कितनी होगी, तो 20 पर कितना बढ़ेगा भाई, 20 से 21 होगा पहले साल, दूसरे साल मैंने फिर कहा था 1 ही बढ़ेगा चूंकि एसआई है, तो 22 हो जाएगा। तो अंतर कितना आ गया, 2 हमारा क्या है एसआई का मान है, ये तो हमारा अमाउंट हो गया, ये कितना है एसआई का मान है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब 2 यूनिट का मान हमको दिया गया है 1600, 2 यूनिट का मान अगर 1600 है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान 800 हो जाएगा। अगर 1 यूनिट का मान 800 है तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 गुना के 16 पे 3 0 हो जाएगा 20 यूनिट का मान। समझ में आ रही है बात। अब ये 16,000 क्या है, ये हमारा अमाउंट है, इस अमाउंट पर हमको 3 साल का जो है सीआई ज्ञात कर लेना है। अब इसके लिए आप चाहे ट्री बना लीजिए, चाहे सक्सेसिव मेथड लगा लीजिए, चाहे जो मैं कह रहा हूँ वो कर लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये राशि 20 है, 20 से 21 हो रही है एक साल में, तो सीआई लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा कि 20 का क्यूब का से 21 का क्यूब हो जाएगा। अब 20 का क्यूब कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि 8000। 21 का क्यूब आएगा कितना, 9262 आएगा, 9261 आएगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 9261 आएगा। ठीक है, अब 8000 का इसका दैव कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1261 आ जाएगा। 8000 का मान कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि हमारा जो अमाउंट है वो तो 16,000 है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1261 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो इसमें गुणा कर लेते हैं, 2 छक्का 12 के 2 हाथ में लगाइए, 2 दूना 4 1 5 और ये 2 2522 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या। ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं।
2522 उपलब्ध है और यही आपका उत्तर होगा। उम्मीद है कि एसआई का जो समय ज्ञात करने का है, जो रेट ज्ञात करने का था, सभी तरीके के सवाल मैंने कराए। रेट का शायद करा ही दिया है, हाँ करा दिया गया है, तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको भी जाना है वो a बराबर P1+R/100⁴ लगाने से बचिएगा। पर कभी अगर आप फंस गए, नहीं मेथड ये काम कर रहे हैं, आपके दिमाग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये मेथड तो वर्किंग है सारे सवालों पे, बस आपको लगाने आना चाहिए। अगर आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप उस मेथड से चले जाइएगा। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में, 2-3 सवाल उसमें खूबसूरत मैं आपको करवाता हूँ, ताकि सूत्र कैसे अप्लाई होगा ये भी बताऊंगा और कैसे बिना सूत्र के जैसे मैं करता हूँ वैसे भी बताऊंगा। बस बने रहिए साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत ही कम समय में आप एसआई पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि सीआई को कंप्लीट करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं करवाने के बाद एक बार बाद में लंबा वीडियो बना दूंगा जो आपके एसएससी बैंक और सारे एग्जाम पे अप्लीकेबल होगी। फिलहाल मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बात कर रहा हूँ, तो यहीं पे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सीआई और एसआई के अंतर के ऊपर। इसमें आप जानते हैं कि एक फार्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं, बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो फार्मूला आता कहाँ से, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, और अगर वो भूल जाए तो किस तरीके से करना है, जो अक्सर मेरे साथ होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बस थोड़ी देर आप हमारे साथ बने रहिए। तो पहले 2 साल के लिए बात कर लेते हैं। 2 साल के लिए अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि अमाउंट क्या होगा 2 साल का। तो आप कहेंगे कि P×1+R/100⁴ होगा। अब हमको 2 साल का सीआई चाहिए। सीआई का मतलब कि सीआई, अगर हम ये अमाउंट है सीआई निकालना चाहें तो यहाँ से पी हमको घटाना होगा, तो हमको सीआई मिल जाएगा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि P1+R/100² + 2R/100 माइनस के पी। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब अगर हम बात करें एसआई के बारे में, तो एसआई आप जानते हैं 2 साल के लिए P×R/2/100 होगा। अगर सीआई माइनस एसआई हम करें, जो कि हमको डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी का अंदर गुणा ही कर देते हैं हम, P+PR/100² + 2PR/100 माइनस का, अभी तो हम इसी को लिख रहे हैं तो P हो, फिर उसके बाद ये एसआई घटाना है हमको, तो -2PR/100। ये बात आप समझ पा रहे हैं? P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2PR इस 2PR से कट जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, अगर सीआई और एसआई के डिफरेंस को हम लोग D लिखें तो D/P = R/100²। ठीक है। अब हम सवाल को करते हैं। अगर हमसे क्या पूछें कि रेट 10%, प्रिंसिपल कुछ भी मान लीजिए, 500 मान लेते हैं, 500 रुपये है, तो डिफरेंस बताइए 2 साल का। ये याद रखिएगा कि 2 साल के लिए आपने डिराइव किया है, ठीक है। डिफरेंस बताइए 2 साल के लिए, तो आप तुरंत इस फार्मूले में आ जाएंगे, D/P माने 500 = 10/100²। आप कहेंगे कि D बराबर हो जाएगा, ये 500 ऊपर चला जाएगा और ये 1/10² था, तो मैंने 100 आ जाएगा, तो डिफरेंस 5 आ जाएगा। इस तरीके से आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमको फार्मूला नहीं याद हो उसके बारे में, इसी सवाल से हम समझने का प्रयास करते हैं कैसे निकलेगा। अगर हमको रेट पता है कि 10% है, तो रेट 10% होने का मतलब मैंने आपसे बताया था कि आप ये कहेंगे कि 1 साल में ये राशि 10 से 11 हो जाएगी। कब? अगर एसआई लग रहा है तब। अगले साल अगर एसआई ही लग रहा है, चूँकि 1 साल ये और 1 साल ये, तो ये 12 हो जाएगी, 10 से 12। आप क्या समझ पा रहे हैं कि एसआई लगेगा अगर 2 साल के लिए, तो 10 से 12 हो जाएगा। लेकिन अगर सीआई लग रहा है तो ये राशि कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा कि 10 से 11, तो 1 साल में हो रही है, दूसरे साल में 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है ये बात? माने 100 से 121 का होना है। अब यहाँ एसआई में 10 से 12 हो रहा है 2 साल में, और यहाँ सीआई में 10 से 12 हो रहा है 2 साल, सॉरी 100 से 121 हो रहा है 2 साल में। हमको कंपैरिजन करना है,
तो हमको इस राशि को बराबर करना होगा। माने अगर हम पीछे इसको 10 का गुणा कर दें तो ये राशि हम पाएंगे कि 100 से 120 हो रही है 2 सालों में। अब 100 से 120 2 सालों में SI से हो रहा है, 100 से 121 2 सालों में CI से हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट का है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि 10% से अगर हम CI और SI का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। अब हमारा प्रिंसिपल कितना है, 100 है। क्वेश्चन में जो गिवन प्रिंसिपल है वो 500 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 यूनिट का मान 500 है, तो 1 यूनिट का मान 5 होगा। और अगर 1 यूनिट का मान 5 होगा तो 1 ही यूनिट तो हमारा डिफरेंस है, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन है ये बहुत आसान। एक लाइन में आपको ये करना था कि 10% के कारण जो 10 से 12 हो जाएगा 2 साल में, और 10% के कारण 10 के स्क्वायर का 11 का स्क्वायर हो जाएगा 2 साल में CI। मानिए यहाँ से अगर हम देखें तो 100 का 121 हो रहा है, और यहाँ का हम देखें तो पीछे एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। भाई कंपैरिजन करने के लिए तो ये तो सेम होना चाहिए ना, ये अलग अलग हुआ तो कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हम ये डिफरेंस देख रहे हैं कि 1 यूनिट का आ रहा है। 100 यूनिट का मान अगर 500 दिया है तो 1 यूनिट का मान 5, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाया गया, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम 3 साल के फार्मूले को बताते हैं और तरीके को बताते हैं, और 1 साल उस पर भी लगा देते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करने वाले हैं 3 साल के डिफरेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर 3 साल का हम SI का फार्मूला जानते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि P1 + R/100 के पावर 3। अब हमको अगर CI निकालना है तो हम ये लिखेंगे कि CI बराबर क्या होगा, इसमें से P घटा दें तब हो जाएगा। या इसको हम लोग और लिख सकते हैं कि P1 का क्यूब माने 1 ही रह जाएगा, R/100 का क्यूब प्लस 3R/100 ब्रैकेट में 1 + R/100 माइनस P। आप घबराइए नहीं, फार्मूला ही नहीं बताएंगे, आपको ऐसा भी तरीका बताएंगे जिसमें बिना फार्मूले के आप सवालों को धराशायी कर पाएंगे। 1 + R/100 का क्यूब प्लस 3R/100, 3R² का स्क्वायर, ठीक है। P जो बाहर है इसको हम अंदर अगर लिख दें तो P का यहाँ गुणा हो जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, P यहाँ घट भी जाएगा। ये क्या है, हमारा SI है, सॉरी CI है। अगर हम CI में से SI घटाएं तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे हमको 3PR/100 घटाना होगा, क्योंकि SI क्या होगा, P × R × टाइम 3R/100, तो वही 3PR/100 हमने यहाँ पे घटाया हुआ है। अगर हम इसको D लिखें फिर से तो D = क्या हो जाएगा, P + R/100 क्यूब P + 3PR/100 प्लस 3PR² का स्क्वायर माइनस P माइनस 3PR/100 PR/100 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 3PR/100 और 3PR/100 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। इसको अगर हम काट दें तो अब हमारा क्या बचता है, P दोनों में कॉमन, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो D/P यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया है, R/100 का क्यूब है, यहाँ पे R² का स्क्वायर, तो R² का स्क्वायर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, R/100 बचेगा, यहाँ खाली 3 बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आएगा, जिसका मैं तो प्रयोग नहीं करता। एक सवाल लेते हैं जो SSC में पूछा गया है 3 साल के डिफरेंस के ऊपर, और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का 3 ईयर है, जो CI माइनस SI है, हमारे डिफरेंस वो 31 है। P हमसे पूछ रहा है, तो फार्मूला हम लोगों ने देखा भी कि D/P माने 31/P = R² का स्क्वायर माने 10/100 का स्क्वायर ब्रैकेट में R/100 माने कि 1/10, क्योंकि 10/100 होता है, प्लस 3 31/P
इज इक्वल टू 1/10 का स्क्वायर बने 100 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, तो 10 या 3 31/10, 31 से 31 कट जाएगा और p बराबर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या कि कैसे सॉल्व हो रहा है? पर इसके लिए कंडीशन ये है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? अब हम बात करते हैं बिना फार्मूले के कैसे होगा। तो आप ये बात जानते हैं कि 10% का मतलब कि अगर इसको भिन्न में लिखो तो 1/10। अच्छा जी बच्चों को ये भी नहीं आ रहा, मैंने पहले भी बताया, अभी बताया कि परसेंटेज में मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये कैसे ऐसा हो रहा है। तो जिनका इतना बेसिक खराब है उनको वहाँ जाने की ज़रूरत है ना, फिर यहाँ आने की आवश्यकता है। 1/10 का मतलब ये है कि 10 से राशि 13 हो जाएगी SI के कारण 3 साल में, जो कि 3 साल का डिफरेंस पूछा है। 10 पे 11 एक साल, अगले साल 12, अगले साल 13 होगी। जबकि अगर हम CI की बात करें तो ये 10 से 11 का क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। माने हम ये कह सकते हैं कि 1000 से 1331 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अगर 10 से 13 हो रहा है और यहाँ 1000 से 1331 हो रहा है, तो इसके पीछे अगर 2 जीरो हम चिपकाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो चिपकाएंगे। हमारा जो डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। क्वेश्चन में जो डिफरेंस दिया है वो भी 31 दिया है। इसका मतलब ये कह सकते हैं 31 का मान अगर 31 है तो 1 यूनिट का मान 1 है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 1000 यूनिट है, तो इसका मान भी 1000 ही आ जाएगा। ये बात क्या आपको समझ में आ रही है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, फार्मूला नहीं याद है तो इस तरीके से जा सकते हैं। अक्सर मैं फार्मूले भूल जाता हूँ तो मैं ऐसे तरीके ढूंढता रहता हूँ कि बिना फार्मूले के सॉल्व को कैसे किया जाए, तो वो आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और CI SI के जितने भी क्वेश्चन आपको NTPC और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पेपर में मिलेंगे, अब यहाँ से आप उसको धराशायी कर पाएंगे। बाय बाय, थैंक्स लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए। हम लगातार इस तरीके के वीडियो आपको लेकर के आएंगे जो आपको आधे घंटे से 40 मिनट में उस चैप्टर का स्टार बना कर देगा। ठीक है।